A very good morning to all of you, my dear students. How are you? I hope that you all are fine and doing perfect. So, students, we have already done with the addition and subtraction of algebraic expression, and here we are with the multiplication of algebraic expression. So, first of all, I would like to recall something for you that what is a monomial, what is a binomial, and what is a polynomial. So, if there is only one term in a polynomial, it is called monomial. If there are two terms in the polynomial, we call it binomial. If there are more than two terms in the polynomial, we call it polynomial itself. इज इट? ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो बच्चों, जब एक मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल से होगा तो ये हम लोगों को सीखना है कि कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल्स। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय बाइनोमियल, एंड लास्ट क्या सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स। ठीक है, इसके बाद भी होगा, एक और होगा। हाँ, लास्ट है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ये चार पार्ट हम लोग सीखेंगे, लेकिन इन सब चीज़ को सीखने से पहले एक बेसिक सा रूल है वो हम लोगों को आना चाहिए। वो रूल ये है बच्चों, ठीक है ना? क्या रूल समझो? द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स with like sign is positive. The product of two factors with like signs is positive, and the product of two factors with unlike signs is negative. यानी दो फैक्टर का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे और साइन लाइक है यानी सेम है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन अगर उनका साइन अनलाइक है तो उनका जो प्रोडक्ट का जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। बस ये चीज़ समझाना चाह रहा है इसमें, अनलाइक साइन इज नेगेटिव। ठीक है, सेकंड पॉइंट के बाद फर्स्ट के बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि इफ़ x इज़ अ वेरिएबल, एंड m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इफ़ x इज़ अ वेरिएबल एंड m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। मतलब ये है कि अगर x का पावर m का मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर n से, तो एक सिंपल सी बात है कि हम लोगों को x का पावर x रख करके दोनों के पावर को ऐड कर देना होता है, दोनों के पावर को ऐड कर देना रहता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो x3 का मल्टीप्लाई x7 से हमने किया, तो यहाँ पे x की पावर 3 + 7 कर देंगे, 3 + 7 कर देंगे। x की पावर कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 10 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि सर, मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे कि सर अगर ये x की पावर 2 + x की पावर 3 है, प्लस में है, तो क्या करेंगे? तो बच्चों इसका कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज पड़ा रहेगा। इफ़ देयर इज मल्टीप्लिकेशन, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड टू द पावर x टू द पावर 5 अगर मल्टीप्लिकेशन है तो, और अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो वील लीव इट एज इट इज। क्लियर? मोर ओवर एक चीज़ और समझो कि अगर x² का पावर 2 लिखा हुआ है या पावर 3 लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं, जब ब्रैकेट में लिखा होता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कहते हैं x की पावर 2 के ऊपर पावर 3 है, तो पावर का दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 से कितना हो जाएगा? 2 × 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 से कितना आ गया? 6 आ गया, x टू द पावर 6 बन जाएगा। ठीक है ना? ये अभी आपके सिलेबस में नहीं, बट मेरे को याद आ गया तो मैं चलो बता देता हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ तक कहीं कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो शाबाश। अब थोड़ा समझो, देखो आगे बढ़ेंगे। अब इसी चीज़ को देखो, ये प्रैक्टिकली नंबर्स के साथ करके दिखा रहा है। मैं थोड़ा जूम कर दूँ आपके लिए। देखो, x³ × x की पावर 5 इज इक्वल टू x की पावर 3 + 5। ठीक है ना? और x की पावर 3 + 5 को फाइनली क्या कहेंगे? x टू द पावर 8। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, इसलिए उसको आप कट कर सकते हो। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ लिखी हुई है x टू द पावर 6 + x टू द पावर 4, और फिर यहाँ कर दिया है x की पावर 6 + 4, ये तभी पॉसिबल है स्टूडेंट्स जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। ये जो प्लस का साइन है यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा,
तो यहाँ पे कहाँ, अगर यहाँ पे प्लस के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन है, अगर यहाँ प्लस के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अच्छा मल्टीप्लाई हो रहा है तो चलो पावर ऐड कर देते हैं। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर दो मोनोमियल के बीच में, या दो मोनोमियल या दो फैक्टर के बीच में, या वेरिएबल के बीच में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करते समय क्या करते हैं कि हम लोग पावर ऐड कर देते हैं। पावर जो है वो ऐड हो जाती है, एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाता है। कोई दिक्कत है इसमें बच्चों? नहीं ना? चलो मैं फिर जूम आउट कर देता हूँ ताकि सब कुछ नज़र आए इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि देखो प्रिंटिंग एरर था, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 6+4 रखेंगे, और एक्स की पावर 6+4 के बाद फिर ऐड करेंगे तो एक्स टू द पावर 10 आ जाएगा। अभी तक समझ में आ गया होगा। अब चलो हम लोग सीखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल्स। जब मोनोमियल्स का मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या करेंगे। अच्छा, जब तक मोनोमियल नहीं सीख पाओगे तब तक बायनोमियल नहीं सीख पाओगे, फिर जब तक मोनोमियल नहीं सीखोगे, बायनोमियल नहीं सीखोगे, तब तक पॉलिनोमियल नहीं सीखोगे। तो मोनोमियल को आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हेयर इन दिस क्वेश्चन व्हाट रूल सेज कि जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स होगा तो क्या करेंगे, वो इक्वल टू होगा, किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स यानी उनके में जो भी जिन जो 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 उसमें नंबर लिखा होगा एज अ कोफिशिएंट, ठीक है, इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल पार्ट्स, यानी जो जो उसमें वेरिएबल दिए रहेंगे उनका भी प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल पार्ट्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स मिलेगा। इसको आप प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 में कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, किसका किसका प्रोडक्ट निकालना है? 6xy इंटू -3x² y³, 6xy इंटू -3x² y³। सिमिलरली 7ab² -4a² b -5abc। जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, पहले 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 एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो हमने इसको ऐसे देखो लिखा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना तो ऐसे लिखेंगे। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? पहले टर्म में, पहले मोनोमियल में 6 है और दूसरे मोनोमियल में -3 है। तो दोनों जब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किए तो 6 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट -18, विल गेट -18 हमने यहाँ रखा। सिमिलरली जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया कोफिशिएंट का, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल पार्ट्स का। तो वेरिएबल पार्ट्स में क्या क्या है? XY का मल्टीप्लाई होगा x² y³ से, XY का मल्टीप्लाई होगा x² y³ से। तो बच्चों जब XY का मल्टीप्लाई किया हमने x² y³ से तो क्या हुआ मालूम है? देखो अब सेम वेरिएबल का सेम होता है साथ साथ, जैसे मैंने सिखाया ना अभी। जैसे देखो मैं भी बता देता हूँ फिर से, XY का मल्टीप्लाई अगर हम लोगों को करना है x² y³ से, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हम लोगों को बेसिकली भाई मल्टीप्लाई तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, x इंटू x² इंटू y इंटू y³, बिल्कुल लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में पैटर्न या सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आगे पीछे मल्टीप्लाई की जा सकती है। और इसी x² को हम लोग पावर अब ऐड कर देंगे, पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा? पावर 3 इंटू y की पावर 1 + 4 3 कितना हो जाएगा? पावर 4। तो क्या लिखा गया एट लास्ट? x³ इंटू y टू द पावर 4। अभी अगर ये मेरी हैंडराइटिंग में समझ में नहीं आ रहा तो मैं तुमको यहाँ देखो प्रिंटेड दिखा दे रहा हूँ, जो बुक में प्रिंटेड है। x की पावर 1 + 2 होगा। अब हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा हो, सर ये तो अब x इंटू x² करेंगे तो 1 + 2 कहाँ होगा? तो बच्चों x की पावर 1 का मतलब होता है x की पावर 1 का मतलब क्या होता है? अगर x की पावर 0 दी हुई है तो हमको क्या कहेंगे? इसको 1 कहेंगे। लेकिन अगर x की पावर 1 दी हुई तो क्या कहेंगे? इसको x कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड x की पावर 1 इज इक्वल टू x इटसेल्फ, इज इक्वल टू x इटसेल्फ, x इटसेल्फ। चलो ठीक है। तो हियर यू गॉट टू नो कि -18 जो न्यूमेरिकल पार्ट्स का मल्टीप्लाई था, और x³ जो x वेरिएबल का मल्टीप्लाई है, और y टू द पावर 4 जो y वेरिएबल का मल्टीप्लाई है। वेरिएबल पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने के बाद वी गॉट द आंसर एज -18 x³ y टू द पावर 4। ठीक है। नाउ
अब यहाँ पे सेकंड वाले में क्या है, 7ab का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना -4² b इंटू -5abc से। सो जब यहाँ पे हमें 3 मोनोमियल आ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, काम वही है। पहले न्यूमेरिकल पार्ट्स का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू -4 इंटू -5 में जब किया हमने, यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आया, 5 4 ज़ा 20 और 27 ज़ा 140, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से किया तो बन गया प्लस। तो साइन तो नेगेटिव रहा नहीं, साइन तो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट का वैल्यू क्या आ गया, 140। अब हमने क्या करना है कि वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करना है, और वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई के लिए सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई सेम से करेंगे। ए है तो केवल ए का मल्टीप्लाई होगा, बी है तो केवल बी का, सी है तो केवल सी का। सेम चीज़ देखो हुआ है, ए बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी इंटू ए बी सी। यहाँ पे ए की पावर जो है इसमें 1 है। मैं कहता हूँ अगर मैं इसको पावर के टर्म में लिखना चाहूँ, ब्रेक करना चाहूँ, तो ए टू द पावर 1 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 1। तो यहाँ जब हमने तीनों पावर को ऐड किया तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी ए टू द पावर 4 आ जाएगी। फिर उसी तरीके से हमने बी को करना है। अगर उसी तरीके से हमने देखो बी को करना है तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर इंटू बी। यहाँ बी की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोगों को सी को करना है तो देखो ध्यान में आएगा तुम लोगों के कि देखो ध्यान में आएगा तुम लोगों के फिर कि क्या हुआ यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखोगे कि सी के केस में ए बी स्क्वायर में कुछ सी नहीं है, ए स्क्वायर बी में कोई सी नहीं, केवल सी इकलौता ए सी है, इसीलिए हमने इसको क्या लिखा, एज इट इज़ सी छोड़ दिया। तो कम्प्लीटली यहाँ न्यूमेरिकल पार्ट का मल्टीप्लाई हुआ और बना 140। और यहाँ पे देखो ये अलग से ए बी सी का मल्टीप्लाई करके दिखा रहा है, जैसे मैंने भी दिखाया था। तो ओवरऑल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 140 ए टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 4 इंटू सी। क्लियर। सो आई होप कि आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल समझ में आया होगा। अब हम लोग फटाफट सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ बायनोमियल। जब भी हमारा एक मल्टीप्लाई होगा एक पॉलिनोमियल का बायनोमियल से, तो देखो क्या होता है, रूल क्या कहता है कि मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल बाय द मोनोमियल यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है, देखो ए इंटू बी प्लस सी का मतलब होता है कि ए का मल्टीप्लाई बी से भी होगा और ए का मल्टीप्लाई सी से भी होगा। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। मतलब कि अगर हमें 5a स्क्वायर का एग्जाम्पल में आ गए, ठीक है ना, 5a स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर हमें करना है 3a स्क्वायर माइनस 4b प्लस 6b स्क्वायर से, सो हाउ वी विल डू दिस, वी विल सिंपली राइट इट लाइक दिस। हम लोग क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी करेंगे। फिर ये 5a स्क्वायर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा 3a स्क्वायर से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है तो सबसे ब्रैकेट के अंदर सभी से मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद इस 5a स्क्वायर, क्योंकि साइन देखो प्लस का होगा, क्योंकि 5 प्लस का क्या होगा, मतलब प्लस है ही 5 स्क्वायर। तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चों, इस 5a स्क्वायर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर से होगा। तो इस 5a स्क्वायर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई देखो 3a स्क्वायर से हो गया। सिमिलरली 5a स्क्वायर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई -4ab से होगा, क्योंकि -4ab साइन दिया हुआ है। सिमिलरली 5a स्क्वायर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 6b स्क्वायर से होगा। ठीक है। तो जब हमने अब ये आपको आता है, ये मोनोमियल वाला मल्टीप्लाई है, तो 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 बनेगा, और पावर ए स्क्वायर क्या ए टू द पावर 4 दे देगा, और बी स्क्वायर एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। तो 15 ए टू द पावर 4 और बी स्क्वायर आ गया। सिमिलरली 5 4 ज़ा 20 करेंगे और साइन नेगेटिव आएगा तो -20 आ जाएगा। तो देखो उसने यहाँ -20 लिखा हुआ है, और एक ए यहाँ पे स्क्वायर में और यहाँ पे ए में है, तो ए स्क्वायर और पावर ए मिला के कितना बना, ए टू द पावर 3। सिमिलरली बी स्क्वायर इंटू बी मिला के कितना बना, बी क्यूब। तो यहाँ इसलिए -20 ए क्यूब बी क्यूब लिखा हुआ है। +30 ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 है, यहाँ पे क्या है, +30 ए स्क्वायर बी टू द पावर 4। +30 ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 कैसे आया है, न्यूमरल पार्ट का मल्टीप्लाई किया गया, 5 6 30 बना। ए केवल एक ही बार तो ए स्क्वायर रख दिया गया, और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा, बी टू द पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, बी टू द पावर 4 बन जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, 15 ए टू द पावर 4 बी स्क्वायर -20 ए क्यूब बी क्यूब +30 ए स्क्वायर बी टू द पावर 4। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बोलो यहाँ तक करने के बाद कोई समस्या नहीं होगा। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि इसको प्रॉपर तरीके से
मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई करके लिखा वो क्या आ गया 15a² 15 टू द पावर 4b² माइनस 20a³ b³ प्लस 30a² e टू द पावर 4। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो, इसी का सेकंड का पार्ट 2 देखो। तो -3x² का 3x² का मल्टीप्लाई करना है 4x² माइनस 3xy² प्लस 4x माइनस 5y। तो सेम चीज़ है बच्चों, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले मैं आपको एक अंडरलाइन से सर्कल करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट मल्टीप्लाई इन दोनों का हुआ, देन ये हुआ, देन इसी -3x² का थर्ड टर्म 4x से हुआ, देन इसी -3x² का फोर्थ टर्म -5y से हुआ। ऐसा करते हुए जो 4 मोनोमियल्स का मल्टीप्लाई किया तो हमने देखो जो बन के आया वो ये बन के आया। ठीक, अगर इसमें भी कुछ दिक्कत होगी तो बच्चों पूछना, कोई इतना इशू नहीं आना चाहिए वैसे। ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स विल सी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल्स हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल्स इतना इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स कि देखो सपोज a प्लस बी एंड c प्लस डी आर 2 बाइनोमियल्स। क्यों बाइनोमियल्स है? क्योंकि दो टर्म है, ए है, बी है, एंड सेकेंड वाले में भी सी और डी है। तो वेन एवर वी मल्टीप्लाई दिस a प्लस बी इन विथ c प्लस डी, सो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे भी लगता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ट्वाइस, 2 बार लगेगा। मतलब a प्लस बी का मल्टीप्लाई c प्लस डी से होगा। तो देखो पहले ये a का मल्टीप्लाई c प्लस डी से करेंगे, फिर इस b का मल्टीप्लाई b c प्लस डी से करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? नहीं है ना? चलो, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये ए सी बन के आया, फिर ए डी बन के आया, फिर प्लस में बी सी बन के आया और प्लस में बी डी बन के आया। तो ओवरऑल क्या आ गया? ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। आई रिपीट अगेन स्टूडेंट्स, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। आई होप दैट द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अच्छा, इस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कौन सा मेथड कहते हैं स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल मेथड के बाद एक और मेथड सीखो। ये कौन सा मेथड होता है? ये होता है कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, पहले इसका एक एग्जांपल कर लो, हॉरिजॉन्टल का एक एग्जांपल कर लो पहले। ठीक है, तो 3x प्लस 5y का मल्टीप्लाई करना है 5x माइनस 7y से। तो अगेन इस 3x का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से होगा, फिर उसके बाद इस 5y का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, तभी तो लगेगा ना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो 3x का मल्टीप्लाई 5x माइनस 7y से कर रहा है, फिर 5y का मल्टीप्लाई 5x माइनस 7y से कर रहा है। तो बेसिकली अब ब्रैकेट में है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा 3x इंटू 5x माइनस 3x इंटू 7y। सिमिलरली 5y इंटू 5x, ये दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, और माइनस का साइन 5y इंटू 7y। माइनस का साइन क्यों है? क्योंकि 7 के पहले माइनस लगा हुआ है। अब कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई है। न्यूमरल का मल्टीप्लाई न्यूमरल से होगा और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से हुआ, इट बिकम्स 15, एंड x का मल्टीप्लाई x से हुआ, इट बिकम्स x²। सिमिलरली 3 का मल्टीप्लाई 7 से हुआ, इट बिकम्स 21, और माइनस साइन है तो माइनस 21 हो गया, और x का मल्टीप्लाई y से हो गया। सिमिलरली 15xy आ गया एंड माइनस 35y² आ गया। अब यहाँ पे ये देखोगे कि क्या कोई ऐसा कॉमन टर्म है जिसका एडिशन हो सकता है? तो आप बिल्कुल कहोगे यस सर हो सकता है, क्योंकि कॉमन वेरिएबल किस में है? एक्स और एक्स वाई दोनों में कॉमन है। तो उनके कोफिशिएंट का हम लोग क्या करेंगे? जैसा दिया है वैसा करेंगे। यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है और प्लस माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 25 में से माइनस 21, तो आंसर क्या आएगा? +4, क्योंकि माइनस होना है और साइन किसका बड़ा है? 25 का बड़ा है, यानी प्लस साइन प्लस क्या लगेगा? क्या प्लस लगेगा? समझ में आ रहा है ना? -21, देखो यहाँ पे -21 प्लस 25 में क्या होगा कि क्योंकि प्लस माइनस होता क्या है? सब्ट्रैक्शन। तो दैट इज़ वाई हम लोग 25 यानी 25 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि आएगा क्या? 4। लेकिन अब प्लस का साइन बड़ा है कि माइनस का साइन बड़ा है? यानी प्लस के बाद वाला नंबर बड़ा है या माइनस के बाद वाला नंबर बड़ा है? तो प्लस के बाद वाला नंबर बड़ा है, इसी वजह से हमने प्लस साइन लगा दिया। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो +4xy आ गया, बाकी सब चीज़ एज इट इज़ कॉपी हो गई। तो आंसर क्या है? 15x² + 4xy - 35y²। ठीक है ना? अब हम लोग फटाफट देखो बच्चों कॉलम वाइज मेथड सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन का।
तो देखो कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, द मल्टीप्लिकेशन कैन बी परफॉर्म्ड कॉलम वाइज एज शोन बिलो। तो 3x प्लस 5y का मल्टीप्लाई जब करेंगे 5x माइनस 7y से, तो सिंपली अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे बेसिक रूल नहीं चलता मल्टीप्लिकेशन का कि राइट टू लेफ्ट करेंगे या लेफ्ट टू राइट करेंगे। सिंपली आपने क्या करना है कि इस वाले 5x का मल्टीप्लाई ऊपर के दोनों टर्म से करना है। तो पहले जब 5x का मल्टीप्लाई 3x से किए तो बना 15x स्क्वायर, ठीक। फिर इसी 5x का मल्टीप्लाई 5y से किए तो क्या बना, प्लस 25xy। फिर उसके बाद -7y का मल्टीप्लाई जब हमने x से 3x से किया तो क्या बना, -20xy। तो बच्चों यहाँ फोकस ये करते हैं कि x इस xy के नीचे ही हम लोग अगला xy टर्म लिखें, ताकि हम लोग को एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में ईजी रहे। फिर लास्ट में -7y का मल्टीप्लाई 5y से किए तो क्या बना, -35y स्क्वायर। अब वही चीज़ है, 25 में से 21 घटा दिए, कितना आया, 4xy आ गया। तो आंसर क्या आ गया, 15x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 35y स्क्वायर। ये मेथड भी आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 4 में कुछ नहीं है, सेम बाइनोमियल का मल्टीप्लाई है। एक बार हॉरिजॉन्टल मेथड से, एक बार कॉलम मेथड से। नहीं आएगा बच्चों तो ज़रूर पूछ लेना मेरे से। और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। ये लास्ट पार्ट है आपके टाइप 4 का। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, वी मे एक्सटेंड द अबव रिजल्ट्स फॉर 2 पॉलिनोमियल्स एज शोन बिलो। मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बाई 2x माइनस 3। जब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का 2x माइनस 3 से, सो व्हाट वी विल गेट कि हम लोगों को भाई हायर न्यूमेरियल वाला ऊपर रख देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें ज़्यादा है वो ऊपर रख देते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कम उसको नीचे रख देते हैं, ठीक है। तो 2x माइनस 3 में तो 2 टर्म है, 2 टर्म्स है, और 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 में 3 टर्म्स हैं। तो हमने उसको उसी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। वन द पॉइंट इज कि 2x का मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर से होगा, बन जाएगा 10x क्यूब। फिर 2 का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो 2 6 12x स्क्वायर बन जाएगा, साइन दे देगा माइनस। देन 2 9 18x बन जाएगा, प्लस 18x। फिर जब 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 5 15x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर, क्योंकि मैंने कहा था ना कॉमन वेरिएबल के नीचे ही कॉमन वेरिएबल वाला टर्म लिखोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। फिर आ रहा है 3 6 18x, तो हमने 18x यहाँ लिख दिया। फिर नंबर है 3 -3 इंटू 9 कितना जाएगा, -27, हमने -27 यहाँ लिख दिया, ठीक। अब हम लोगों को सॉल्व करना है। तो 10x क्यूब तो एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। -12x स्क्वायर और -15x स्क्वायर को जब हमने ऐड किया तो क्या बना, -27x स्क्वायर। और 18 को 18x से ऐड किया तो क्या बना, 36x, एंड -27 एज इट इज़ आ गया। तो ओवरऑल ये पता चला कि जो गिवन मल्टीप्लिकेशन करना था उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आया, फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, 10x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 27। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आई गेस आप लोग को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि सेम चीज़ है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 से। अब क्योंकि दोनों में टर्म बराबर है तो जो पहले लिखा उसको ऊपर लिख दो, जो बाद में लिखा उसको नीचे लिख दो। फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर से करेंगे तो बन जाएगा 2x टू द पावर 4। देन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 5x से करेंगे तो बन जाएगा -5x क्यूब। देन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। देखो इसी तरह से ये आ गया। सेकंड है कि 7x का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर से करेंगे तो बन जाएगा 14x क्यूब। फिर 7x का मल्टीप्लाई -5x से करेंगे तो बन जाएगा 35x स्क्वायर। फिर 7x का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो बन जाएगा 28x। क्लियर। लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, -8 का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर से करेंगे -16x स्क्वायर। देन -8 का मल्टीप्लाई 5x से करेंगे +40x। देन -8 का मल्टीप्लाई +4 से करेंगे -32 आ जाएगा। आफ्टर एडिंग ऑल दीज कंडीशंस व्हाट वी विल गेट, कि देखो 2x टू द पावर 4 को हम लोग एज इट इज़ यहाँ कॉपी कर दिए। देन -5x क्यूब अपॉन प्लस 14x स्क्वायर को जब हमने यहाँ कॉपी करने की कोशिश किया तो क्या बना, 9x क्यूब बन गया। प्लस 4x स्क्वायर -35x स्क्वायर -16x हमने सॉल्व किया तो क्या बन जाएगा बच्चों, तो माइनस माइनस जब करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 53 में से जब 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, नहीं 53 नहीं आएगा, 51 आएगा सॉरी। और 51 में से जब 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 47 -47x स्क्वायर आ जाएगा। देन 40x प्लस 20x 8x, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 40x प्लस 28x क्या बन गया 68x बन गया।
-32 को जब सॉल्व किया तो क्या बना, -32 का -32 ही आ गया। तो ओवरऑल देखो कितना जो कठिन मल्टीप्लिकेशन था बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल मेथड से करते तो बहुत लंबा जाता, ठीक है ना। क्यों लंबा जाता, आप इसके ऊपर रफ में करके देखना मेरे सजेशन पे, क्योंकि इस 2x का मल्टीप्लाई आप पहले किससे करोगे, इस 2x का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, एक्स स्क्वायर से करोगे, फिर ये 2x मल्टीप्लाई 7x से होगा, फिर ये 2x मल्टीप्लाई 8 से होगा, फिर ये -5x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा, फिर -5x 7x से होगा, फिर -5x -8 से होगा, फिर प्लस मतलब 9 टाइम्स काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। और ये देखो बड़ा इजी सा मल्टीप्लिकेशन है, हालांकि यहाँ भी हो ही रहा है बट ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अभी आप लोग इस जिस क्लास में हो, 8th में हो, तो 8th के हिसाब से ये प्रोसीजर बड़ा अच्छा है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मल्टीप्लाई 2x³ -5x स्क्वायर -x + 7 विद 3 - 2x + 4x स्क्वायर। तो बच्चों कहोगे सर कि इसमें क्या नया, ये भी तो पुराने मेथड से हम लोग कर लेंगे, आप मत पढ़ाइए। लेकिन बच्चों देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि इसके पहले के जो भी मल्टीप्लिकेशन आ रहे थे, तो हेयर यू कैन ऑब्जर्व कि पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। लेकिन क्या इस वाले क्वेश्चन में पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ तो चलो पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2x³ -5x स्क्वायर -x + 7, लेकिन क्या यहाँ पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऑब्वियसली नो। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, अरेंज द टर्म्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x देन मल्टीप्लाई वी गेट। पहले हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर को रखना है, उसके बाद ही अगला स्टेप उठाना है, ठीक है। तो 2x³ -5x स्क्वायर -x + 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख करके, तो ये बन जाएगा +4x स्क्वायर -2x + 3। कोई दिक्कत। अब हमारा बेसिक प्रोसीजर चलेगा मल्टीप्लिकेशन का, वो देखते हैं कैसे होगा। 4x का मल्टीप्लाई 2x³ से करेंगे बन जाएगा 8x⁵। फिर इस 4x का मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर से करेंगे तो -20x⁴ बन जाएगा। फिर उसके बाद -2x का मल्टीप्लाई -4x स्क्वायर का +4x स्क्वायर का -6 से करेंगे तो 4x³ बन जाएगा। और 4x स्क्वायर का +7 से करेंगे तो 28x² बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये प्रोसीजर जाएगा। और देखो अब थोड़ा सा टाइम भी बियॉन्ड जा रहा है, 27 मिनट्स का लेक्चर हो चुका आप लोगों का। ज़्यादा लंबा लेक्चर बनाना भी आप लोगों के लिए बड़ा हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को फिर थोड़ा सा बोरिंग सा क्या मतलब, फिर इतनी देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो क्लास में, लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट्स मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल 7 का मल्टीप्लिकेशन भी बच्चों उसी टाइप का है, कुछ ऐसा अलग नहीं है। और एग्जाम्पल 7 तक जब आप कर लिए और समझ लिए मेरी क्लास को, तो बच्चों एक्सरसाइज 6B के सारे क्वेश्चंस को करना बड़ा आसान है। एक बच्ची है, उसका डाउट आया था कुछ यूँ कि सर आप ये सारा पार्ट का क्वेश्चंस करना सिखा दो। तो बच्चों जो मैंने एग्जाम्पल बेटा समझाया अभी ना, आप उस एग्जाम्पल के हेल्प से इन सारे क्वेश्चंस को आप कॉलम वाइज से करना, कॉलम वाइज वाला जो मल्टीप्लिकेशन उससे करना। कॉलम वाइज वाले मल्टीप्लिकेशन से करोगे यू विल बी फीलिंग बेटर। हाँ, दोज हु वांट टू कंप्लीट इट विद बोथ द मेथड्स हॉरिजॉन्टल और कॉलम वाइज, तो दे आर फ्री। बट यहाँ पे अभी आपको जो फॉलो करना है वो आपको कॉलम वाइज फॉलो करना है, ठीक है ना। एनी डाउट स्टूडेंट्स? चलो ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों। इसके बावजूद भी कोई डाउट आता है तो स्पेसिफिकली मुझे क्वेश्चंस आप मेंशन कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा उन क्वेश्चंस का। दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, थैंक्स अ लॉट।